हेलो फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले छोटा सा बेसिक रूल है, वो समझ लीजिए कि जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो दो माइनस मल्टीप्लाई होकर एक प्लस बन जाता है। अगर हमारे कोई दो इंटीजर्स है, दोनों में माइनस है, तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसके साथ में एक और माइनस है तो ये तो प्लस हो गया और फिर ये माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस ये फिर से माइनस हो जाएगा आंसर। और अगर एक और माइनस आ गया आगे तो ये माइनस और फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये फिर से प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ही माइनस दे रखा हो कहीं पे, तो आपका जो आंसर है फाइनल वो माइनस में आएगा। अगर दो माइनस आ रहे हो मल्टीप्लाई में तो आंसर प्लस में आएगा। अगर तीन माइनस आ जाए तो फाइनल आंसर में माइनस लगेगा आगे। और अगर चार माइनस आ रहे हो मल्टीप्लाई में तो ये दोनों मिलकर प्लस, ये दोनों मिलकर प्लस, तो फिर आंसर प्लस हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई तो नंबर की ही करनी होती है, साइन तो हम बाद में देखेंगे। तो 3 1 जार 3 आ गया, तो पहले तो इसका जो नंबर आंसर है वो आ गया 3। अब साइन देखिए, यहाँ पर एक ही माइनस है ना, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस तो माइनस होता है, तो इसका साइन आएगा -3। बी पार्ट देखिए, -1 इंटू 225। सिर्फ नंबर को पहले देखिए, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस ही होता है, तो आंसर माइनस में आएगा। सी पार्ट देखिए, -21 इंटू -30। पहले सिर्फ नंबर पे फोकस कीजिए, यहाँ पे 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे रफ में मल्टीप्लाई कर लेना। 3 2 जार ये 6 हो गया, 3 1 जार ये 3 हो गया, और 3 2 जार ये 6 हो गया। 630 आएगा इन दो नंबरों का प्रोडक्ट, 21 का और 30 का, तो नंबर तो आएगा 630। अब साइन देखिए, माइनस और माइनस, दो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है, तो इसका जो सॉल्यूशन में जो साइन होना चाहिए वो प्लस होना चाहिए। प्लस हम कभी लगाते नहीं, या प्लस अपने आप ही अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव नंबर है। डी पार्ट देखिए, -316 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो नंबर पहले 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नंबर में 316 आएगा, क्योंकि 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर आता है। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस है, तो दो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा नंबर, यहाँ माइनस नहीं लगेगा। ई पार्ट देखिए, -15 इंटू में 0 इंटू में -18। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जब भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका कहीं पे 0 आ जाए, वो सारे के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 0 बना देता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 0 हो गया है, तो इसका सबका जो आंसर है ना वो 0 ही आएगा। आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। एफ पार्ट देखिए, एफ के अंदर तीन नंबरों का प्रोडक्ट हो रहा है, -12 इंटू -11 इंटू में 10। तो पहले मैं नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर रफ में ये 12 है और ये 11 है, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 12 1 जार ये 12 हो गया, ये क्रॉस, और फिर से 12 1 जार ये 12 हो गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। और फर्दर जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा, बस 1320। तो नंबर तो आ गया है 1320। अब साइन क्या आएगा वो देखिए, एक माइनस दो माइनस, ये प्लस है, तो दो माइनस का प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद जी पार्ट देखिए, 9 इंटू -3 इंटू में -6। पहले नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं रफ में। 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 9 3 जार हो गया 27, यहाँ तक 27 हो गया। इसके बाद इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 इंटू 6 करेंगे, 6 7 ज़ा 42 का 2, और ये 4 हो गया, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 16, 162 तो आ गया है नंबर 162। अब साइन आप बताइए क्या आएगा। यहाँ पे दो माइनस आ रहे हैं ना, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं है। एच पार्ट देखिए,
-18 इंटू -5 इंटू में -4, इन तीन नंबरों का प्रोडक्ट करना है। तो पहले रफ में यहाँ प्रोडक्ट कर लेते हैं। 18 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 5 जार होता है 90, यहाँ तक 90 हो गया। फिर ये 4 है नंबर, तो 90 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 जार 0 और 4 9 जार 36। तो नंबर तो आ गया है यहाँ पे, ये आ गया है 360। अब साइन इसके अंदर देखिए, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, 3 बार माइनस आ गया ना। तो माइनस इंटू माइनस ये तो बन गया प्लस, और ये प्लस और ये माइनस ये फिर से माइनस बन गया। यानी जब आपके माइनसों की जो गिनती होती है ना वो ऑड होती है, जैसे कि 1 माइनस हो, 3 माइनस हो, 5 माइनस हो, तो आपका आंसर माइनस में आता है। तो यहां पर माइनस लगेगा। आई पार्ट देखिए, आई के अंदर यहाँ 4 नंबर हैं, चारों का पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। ओरली कर सकते हैं, इसका तो इतना सिंपल है। 1 2 जार 2, 2 3 जार 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24। तो नंबर तो आ गया 24। अब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो 3 माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। जे पार्ट देखिए, जे के अंदर भी ऐसे ही 4 नंबर है, चारों के अंदर माइनस लिखा हुआ है। पहले नंबरों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 3 6 जार 18, 18 2 जार होता है 36 और 36 1 जार हो गया 36। तो नंबर तो आ गया 36। अब यहाँ पे 4 बार माइनस है, तो 4 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये दो माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो प्लस 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 ही हो गया। तो फाइनल आंसर इसका प्लस 36 होगा। ये क्वेश्चन 1 है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे दो पार्ट ए और बी के अंदर आपको दो एक्सप्रेशन दे रखी है, इनको आपको वेरीफाई करना है। यानी कि लेफ्ट साइड का जो आंसर है वो राइट साइड के बराबर आपको करके दिखाना है। अब ये जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई है ना, ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ए इंटू में बी प्लस सी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये लिखी हुई है। इसमें होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। यानी अगर ब्रैकेट में आपके कोई दो इंटीजर्स लिखे हुए हैं और उनकी मल्टीप्लाई बाहर किसी एक इंटीजर से हो रही है, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो बाहर वाला है ना वो बारी बारी से ब्रैकेट वाले जो दो हैं इनसे अगर अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, जैसे ए इंटू बी और फिर यहां पर प्लस में ए इंटू सी, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसी के ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको हमको वेरीफाई करना है। ए पार्ट देखिए, 18 इंटू में, और ये जो रेक्टेंगल ब्रैकेट लगा हुआ है 7 प्लस, और यहाँ पे ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है -3, ये लेफ्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बाहर एक इंटीजर है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये दो इंटीजर लिखे हुए हैं, एक तो 7 है और एक -3 है। इसको इस तरह से दिखाया गया है कि 18 इंटू में 7 और फिर यहाँ पे ये प्लस और फिर 18 इंटू में ये दूसरा इंटीजर जो कि -3 है। अब इसको हमको सॉल्व करके ये दिखाना है कि दोनों का आंसर सेम आएगा। उसके लिए हम लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व कर लेंगे, राइट साइड को अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है, 18 इंटू में ये बड़ा वाला ब्रैकेट, इसके अंदर 7 प्लस में और ये -3 और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ना, पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये 18 एज इट इज यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई एज इट इज यहाँ पर, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट, ये 7 और यहाँ प्लस और इनटू में -3 है। ये जब ब्रैकेट होता है इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंटीजर का रूल आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई में अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस इनटू में माइनस, ये माइनस हो जाता है, तो इन दोनों का एक साइन हो जाएगा माइनस, और ये एज इट इज 3 कॉपी हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो यहाँ ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है साइन की। अगले स्टेप में ये 18 इंटू में, अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। यहाँ 7 -3, 7 -3 4 होता है, यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब 18 और 4 का सिंपल हमको प्रोडक्ट करना है, रफ में प्रोडक्ट कर लेंगे। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, ये 3 और 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, 72 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 72। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अलग से। तो यहां पर लिखते हैं राइट हैंड साइड। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं फिर से।
ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसमें 18 मल्टीप्लाई 7 और फिर यहाँ पे ये प्लस है, फिर दूसरे वाले बड़े ब्रैकेट में 18 मल्टीप्लाई में -3 है। अब इस ब्रैकेट पे फोकस कीजिए, पहले हमें इस ब्रैकेट का आंसर निकालना है। तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। 18 7 जार 7, 8 जार 56 का 6 और ये 5, 7 1 जार 7, 8 9 10 11 12, 126 आ गया। यहाँ पे साइन का आपको ध्यान देना है इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों प्लस है तो ये आंसर भी प्लस में ही आएगा। अब आगे आ जाइए, ये बीच का प्लस है, प्लस एज इट इज लगा दीजिए। अब इनका हमको प्रोडक्ट करना है, पहले मैं ये ब्रैकेट में ले लेता हूं। ये 18 है और ये -3 है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो तो प्रोडक्ट की तरह ही होता है, लेकिन उनमें जो साइन है माइनस या प्लस, वो इस वजह से आ जाता है कि उसमें माइनस कितने आ रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो यहां मल्टीप्लाई में एक ही माइनस आ रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का जब प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, तो यहां साइन माइनस का आएगा। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 का 4 और ये 2 और 3 1 ज़ा 3 4 5, 18 3 ज़ा 54, ये -54 हो गया। यहां तक समझे आप। अब अगले स्टेप में फिर से आपको ध्यान देना है, ये 126 एज इट इज रहेगा। अब यहां पे दो साइन आपस में टकराए हैं, जैसे यहां पे थे ना, ये प्लस का मल्टीप्लाई, ये माइनस का साइन, यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये प्लस और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस, तो प्लस और माइनस टकराकर फिर से ये माइनस बन गया, दो साइन का एक साइन बन गया और नंबर है यहां पर 54। अब ये एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है। जब एक नंबर प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो सब्ट्रैक्शन होती है। हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 126 में से 54 को माइनस करना है, ये 2 आ गया और ये 7 आ गया और ये प्लस का नंबर है। प्लस का नंबर बड़ा है तो बड़े का ही साइन आता है, यानी पॉजिटिव 72 इसका आंसर आएगा। ये 72 इसका आंसर आ गया। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही आया है 72 और राइट हैंड साइड में भी 72 ही आया है। तो अब हम यहां पर लिख देंगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये हमने इसका ए पार्ट कर दिया। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, इसमें भी हमको सेम इसी तरह से करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करके उसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को मैं उतार लेता हूं अलग से। ये लिखा हुआ है -21 इंटू में बड़े ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस और ये -6। अब सॉल्व करते हैं। ये -21 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई एज इट इज। इस ब्रैकेट को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं पहले इस तरह से। ये -4 एज इट इज रहेगा। यहां पर प्लस और माइनस टकरा रहे हैं, प्लस माइनस टकराते हैं तो एक साइन बन जाता है माइनस और फिर ये 6 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अगले स्टेप के अंदर ये -21 एज इट इज, ये इनटू में एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब दो नेगेटिव के नंबर्स होते हैं ना तो वो ऐड हो जाते हैं, यानी एक साइन के नंबर होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। चाहे दोनों पॉजिटिव हो तो भी ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों नेगेटिव हो तो भी ऐड हो जाते हैं। तो 4 और 6 ऐड होकर 10 हो जाएगा और जिसके ये नंबर है साइन उसका आएगा। यहां नंबर ये माइनस के है ना, तो माइनस का 10 आएगा। अगर माइनस का नंबर आ रहा है तो उसे हम फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -10। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया मल्टीप्लाई का, जिसमें -21 को मल्टीप्लाई करना है -10 से। तो -1 और माइनस दूसरा, दो माइनस मिलकर बन जाता है प्लस, यानी आंसर जो आएगा वो प्लस आएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 के आगे एक 0 लग जाएगा, यानी 210 आएगा इसका फाइनल आंसर। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड के लिए आपको फिर से इसको कॉपी करना होगा। एग्जाम में आप बिल्कुल इसी तरह से करोगे जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। -21 मल्टीप्लाई में -4, ये एक बड़े ब्रैकेट के अंदर है और फिर इसके साथ में जुड़ा हुआ है -21 का और -6 का प्रोडक्ट, ये दूसरे ब्रैकेट में है। अब इतने को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, -21 इंटू में -4, सीधा सीधा -21 की -4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो दो माइनस टकरा रहे हैं तो साइन तो आएगा यहाँ प्लस का। 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 को 4 से करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8,
तो इस ब्रैकेट के अंदर ये 84 आ गया और ये नंबर प्लस का है, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे ये प्लस लगा लिया, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। अब -21 का मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो माइनस इंटू माइनस, पहले तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो प्लस आएगा, यानी जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 6 जार 6 1 जार 6 6 2 जार 12, ये हो गया है 126। अब ये नंबर ब्रैकेट में लिखे हुए, अगर ये नेगेटिव होते तो ब्रैकेट में ये ठीक था, लेकिन एक बार मैं इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल के दिखा देता हूं। ये बिल्कुल साफ नंबर लिखे हुए हैं, 84 प्लस 126। दोनों नंबर ये पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे। हम इनको ऐड कर लेते हैं, 126 में 84 ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 0, ये 1 आ गया, 8 9 10 11 का 1 और यहाँ कैरी आ गया 1 और 1 ये 2 आ गया, ये हो गया है 210 और ये प्लस का 210 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 210 पॉजिटिव आया और राइट हैंड साइड में भी सेम वही आंसर आ गया, पॉजिटिव 210। तो देयरफॉर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ आ गई है और ये हैंस वेरीफाइड हो गया है। इस तरह आप इसको लिख दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पहले रीड करते हैं। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। कहता है कोई इंटीजर a है, अब a की जगह ना कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर 1 2 3 5 7 9 -8 -4 कुछ भी हो सकता है। ये कहता है a तो कोई इंटीजर है, तो a की जब मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। जैसे -1 है, इसको अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। कोई 1 2 एग्जांपल्स और बता देता हूं आपको। जैसे -1 की आप मल्टीप्लाई कर लो किसी से भी, लेट्स सपोज 5 है तो यहाँ पे -5 ही तो आएगा, यानी जो a की वैल्यू होगी उसके अंदर यहाँ पे आगे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये जो a है ना, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। ये -1 है और यहाँ पे a की वैल्यू लेट सपोज -2 है, तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा। लेकिन हम इसको लिख के ऐसे दिखा सकते हैं कि ये -2, ये तो ब्रैकेट में आ गया, ये तो एक ही जगह आ गया और आगे ये माइनस हो गया। तो माइनस जो कोई भी a है वो आपका यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी वो इस तरह से लिखा जाएगा -a। तो हम इसको सिर्फ प्लीज इसी तरह से लिख के दिखा देंगे कि a की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आंसर -a होगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखिए, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22 37 और 0। ये कहता है वो इंटीजर बता दीजिए जिसके साथ में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर -22 आ जाए। अब ये करने के लिए इसको क्वेश्चन को मैं फिल इन द ब्लैंक की तरह बना लेता हूं, फिर आपको लैंग्वेज अच्छी समझ में आएगी। ये -1 है, इनटू में किस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि -22 आ जाए। अब लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर बताइए, वो यहाँ पे ब्लैंक में लिखा जाएगा। हुज प्रोडक्ट विद -1, जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ में इज होगा -22, यानी इज इक्वल टू -22। इस तरह से बनने से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि -1 के साथ में किस नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर -22 आए। एक तो पहले नंबर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ 22 है, तो 1 के साथ में जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर में वही आता है, यानी यहाँ नंबर तो आएगा 22। अब साइन पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट में साइन चाहिए माइनस का और यहाँ पे ऑलरेडी 1 के साथ में माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस आंसर माइनस ही आएगा। तो हमें यहाँ 22 में कुछ नहीं लगाना। इट मीन्स हमारा जो ए का आंसर है वो होगा सिर्फ 22। अब ऐसे ही हम बी के लिए कर लेते हैं कि -1 के साथ में किस इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आंसर आए 37, और यहाँ 37 इस बार ये पॉजिटिव नंबर है। अब फिर से दिमाग लगाइए, यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 37 है, यानी 1 को 37 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा तभी 37 आएगा। तो पहले तो नंबर ही पता चल गया मेरे को।
अब मैं साइन के लिए काम करता हूं। रिजल्ट में मेरे को चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव 37, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन के अंदर माइनस लगा हुआ है 1 और मेरे को आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो मेरे को एक माइनस और चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2 माइनस मल्टीप्लाई होने से ही तो आंसर प्लस में आता है। इट मीन्स ये जो 37 होगा ये मेरे को यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस और माइनस फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 इंटू 37 ये 37 आ जाएगा। तो जो बी का मेरा आंसर होगा यहाँ पर वो होगा -37। ऐसे सी को देखिए कि -1 के साथ में किस इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि फाइनल आंसर 0 आ जाए। अब ये आप बताइए कि 0 कब आएगा। 0 को मतलब 0 तब आता है जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी हो, अगर वहां मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो वो सबका प्रोडक्ट जो है ना 0 बना देता है। तो बिल्कुल सिंपल है, -1 को हम 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर 0 आएगा। तो सी के अंदर यहां पर आंसर आ गया है 0। अब यहाँ पे 3 तरह की इंपॉर्टेंट बातें उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी गई है आपसे। प्रैक्टिस ये करवाइए कि अगर आप नेगेटिव के साथ में किसी पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है। अगर आप नेगेटिव नंबर के साथ में किसी नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो फिर आपका आंसर पॉजिटिव आता है। और आप किसी के भी साथ में किसी नेगेटिव नंबर के साथ भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो इसका कोई साइन पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो 0 होता है ना वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना वो नेगेटिव होता है। 0 में हम कभी यहाँ पे माइनस नहीं लगाते ये सोच के कि यहाँ पे ये प्लस होगा ये माइनस है तो यहाँ माइनस का 0 नहीं, 0 सिर्फ 0 ही होता है। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे -1 इंटू 5 से प्रोडक्ट करते हुए चलना है और आपको वेरियस प्रोडक्ट्स करने हैं। एक पैटर्न बन जाएगा, यहां तक आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है कि -1 इंटू -1 तक पहुंचना है आपको और ये दिखाना है कि ये प्लस का 1 होता है। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। तो -1 इंटू 5 जब करेंगे तो प्लस और माइनस, ये माइनस का 5 आएगा। अब मेरे को जाना है -1 तक। -1 तक जाने के लिए मेरे को यहाँ पे उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे नंबर लाइन पे 5, 4, 3, 2 फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर -1 होता है। तो अभी मैंने -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 4 1 जार 4, ये माइनस का 4 आएगा। ऐसे -1 को मल्टीप्लाई अब मैं करूंगा 3 से, 3 1 जार 3, ये माइनस का 3 आएगा। फिर -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 2 1 जार 2 और ये माइनस का 2 आएगा। फिर -1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 से, तो 1 1 जार 1 और ये माइनस का 1 आएगा। फिर आता है 0, तो -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही होता है और 0 का साइन ना प्लस होता है ना माइनस होता है। 0 के बाद नंबर शुरू होता है नेगेटिव नंबर। ये नंबर हालांकि नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से होते हैं, ये 5, ये 4, सॉरी यहाँ पे 5 4 3 2 1 0। 0 के बाद जो है -1 आता है, -2 आता है। नंबर लाइन इस तरह से होती है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 और यहाँ -1 -2। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, फिर 0 से -1 की तरफ आए हैं। यहाँ पे हम घटा रहे हैं नंबरों को, तो -1 की मल्टीप्लाई अब -1 से करनी है। तो जब यहाँ ऐसे 2 साइन आ जाते हैं फिर हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। इनमें भी लगा देते हैं, माइनस के नंबर के साथ में ब्रैकेट ज़रूर लगा दिया करें। तो अब जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, -1 इंटू -1, 2 माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और 1 1 जार 1 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए। -1 इंटू -1 जब किया तो ये प्लस का 1 आ गया। यही हमको पैटर्न यहाँ पे दिखाना था। तो पैटर्न यहाँ पे कुछ आपको सिखाना चाह रहा है। ये पैटर्न ये सिखा रहा है कि जब -1 के साथ में हम नंबरों को हम ऐसे छोटा करते हैं, जैसे कि -1 है, ये 5 है, तो ये -5 आया है। जब -1 की छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये -4 आएगा। -4 की वैल्यू जो है ना -5 से बड़ी है। ये जो कुछ भी मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। -5 की वैल्यू
जो है कम है, -4 इससे ज़्यादा है, -3 इससे ज़्यादा है, -2 इसकी वैल्यू ज़्यादा है, -1 इससे भी ज़्यादा है, 0 -1 से भी बड़ा होता है और 1 0 से बड़ा होता है। ये पैटर्न आपको यहाँ पे शो करके दिखाना और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाती है।